आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने बाहर 2 चक्कर लगा लिए पर अभी तक संजू भैया की गाड़ी नहीं आई है। और एक बार बस शायद आता ही होगा। हे पारुल, ये फोन लगाना संजू को। हाँ मैं लगा रही हूँ। अच्छा पापा, यहाँ पे एक साइन रहेगी, ये कर लीजिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा है संजू? करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और सिग्नेचर सिर्फ 3। हाँ, अरे कम से कम 10 तो लेने चाहिए थे ना। गाड़ी चला रहा होगा, उठा लेगा, क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगा। चिंता नहीं, गुस्सा आ रहा है सरिता पर। ऐसा क्या कह दिया है नारायण शास्त्री जी ने जो सुबह सुबह संजू को लेकर सुंदरपुर चली गई, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? संजू उसका बेटा है। और विनोद भाई, क्या वो माँ के बेटे नहीं थे पापा, या बस सरिता भाभी के पति ही थे? कविता, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बार बार इस टॉपिक को मत उछाला करो, लेकिन तुम होके सुधरती नहीं हो। क्यों? मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया और हम उसके बारे में बात भी न करें? कितनी बार मना किया था विनोद, घर से बाहर मत जा, सूर्य ग्रहण है, घर से बाहर नहीं निकलते बच्चा, दवाई लेनी है, कल आ जाएगा, दवाई आ जाएगी कल। नहीं माना मेरी बात। माँ, लेकिन केसर, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। मेरी गोद तो उजड़ गई ना। केसर, ये सब किस्मत की बातें हैं, जिसकी जितनी लिखी हो। किस्मत नहीं, सरिता ने मेरी बेटी को मारा है। उस मनहूस की वजह से भरी जवानी में माँ, मेरा बेटा चला गया। माँ, आकाश पानी लेकर आओ। माँ, माँ पानी पी लो। विनोद तो चला गया, पर वो बेशरम रंगीन साड़ी पहन के घूमती है, सिंदूर लगाती, मंगलसूत्र पहनती। केसर, वो विनोद की आखिरी इच्छा थी। मरने से पहले उसने सरिता से वादा लिया था कि वो हमेशा सुहागन बनकर रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका होने वाला बच्चा अपनी माँ को विधवा के रूप में देखे। तुम क्यों भूल जाती हो ये सब? भूल तो आप गए। जवान बेटे की लाश देखकर आपकी जो हालत हुई थी, घर से बाहर तो क्या, कमरे से बाहर नहीं निकल पाते थे, जिंदा लाश बन के रह गए थे आप। और तो और हे भगवान, लगता है संजू ने सब सुन लिया। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। दादू, बा, रूपल बुआ, कविता बुआ, सब ठीक है ना? अरे, कब से फोन कर रही हूँ, उठाया क्यों नहीं फोन? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? और नहीं तो क्या, इतने सालों बाद घर लौटा है, आंख भर के देख नहीं सकते तुझे? क्यों माँ? हाउ स्वीट। और तुम लोग? अब मैं कॉल पे हूँ। सॉरी। अब बताओ, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी कि हम मिल सकते हैं क्या? अभी? हाँ, क्यों? अभी भी मंदिर में हो तुम? नहीं, अभी तो घर पहुंच गया हूँ। तो मिलो, सुबह तो एक सेकंड गिन रहे थे तुम। लगता है गिन तो तुम भी रही हो। बताओ कहाँ है? तुम्हें एड्रेस और लोकेशन भेज दिया मैंने। ओके, तो आपका ये बेचारा थका हारा प्यार का मारा पेशेंट आपके पास आ रहा है डॉक्टर मैडम। ठीक है, मिलते हैं।
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ अर्जेंट है। शुक्र है भगवान, संजू ने कुछ नहीं सुना। सुन लेता तो अच्छा ही था। उसे भी तो पता चले उसकी माँ की असलियत। बिल्कुल, फिर लाड प्यार तो दूर, शक्ल भी नहीं देखेगा अपनी माँ की। अरे बस करो, हमारा विनोद अब कभी वापस नहीं आने वाला। वो हमारा गुजरा हुआ कल है। संजू हमारा आज है, हमारा आने वाला कल है। और कान खोलकर सुन लो, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि संजू को ये पता लगे या हवा भी लगे कि उसकी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव होता है इस घर में। अरे छोड़ दो ये दुश्मनी, खत्म करो ये सब। दुश्मनी तो इसने की है हमसे, ऐसे जख्म दिए कि जिंदगी भर नहीं भरेंगे। एक न एक दिन संजू भी अपनी अशुभ माँ का असली चेहरा देख ही लेगा। जरा पूछ के बताइएगा कि नारायण शास्त्री जी ने क्या कहा इस मनहूस को। बाबूजी, आप बैठो, आओ, लो पानी पियो। मैं अच्छे से समझती हूँ बाबूजी, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता सबकी बातों का। पर बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि हमारे संजू को ये बात पता चले कि हमारे घर में उसकी माँ को अपशकुन और मनूस कहा जाता है। वो नहीं सह कर पाएगा बाबूजी, उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। तुम्हारे जैसी नेक आत्मा कभी बदशकुनी हो ही नहीं सकती। सब भूल जाओ। अब बताओ, तुम कल से संजू को लेकर बहुत परेशान हो। नारायण शास्त्री जी ने क्या कहा? बोल बेटा। मुझे पक्का यकीन है कि ये बैलून स्वाति के फेस पे स्माइल ले आएंगे। चोर भी। ये तो वही लड़की है। नंदू, मुझे परेशान मत कर। हाय, आई एम संजय। मेरा नाम संजय है। मैं कब से सोच रहा हूँ आपको कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। फाइनली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? आपने सुंदरपुर में वो अम्बे माँ के मंदिर में माँ को जब अस्थमा अटैक आया था, आपने वो पंप दिया था ना? मैं तो सुंदरपुर कभी गई नहीं, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। ओह, आई एम सॉरी। कैसे ढूंढूं उस लड़की को? कहाँ ढूंढूं? कहाँ मिलेगी वो? इसे क्यों एहसास हुआ कि किसी ने मुझे छुआ?